तंबाकू का यूज करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तंबाकू के सेवन से न केवल आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं, बल्कि यह आपके दिल, किडनी और यहाँ तक कि आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। यह आपके बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। फेफड़ों में कैंसर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू का धुआं आपके रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। सिगरेट्स में हजारों केमिकल्स होते हैं, जिनमें से कई टॉक्सिक होते हैं। इनमें से कुछ रसायन जैसे कि टार, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। ये रसायन आपके शरीर में प्रवेश कर आपके अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग दुनिया भर में प्रिवेंटेबल डेथ्स का एक लीडिंग कॉज है। हर साल लाखों लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। ये एक ऐसी महामारी है जिसे रोका जा सकता है अगर लोग तंबाकू का सेवन बंद कर दें। तंबाकू छोड़ना आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं। तंबाकू छोड़ने से आपके शरीर को खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। आपके फेफड़े साफ होने लगते हैं, रक्तचाप सामान्य हो जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। टोबैको प्रोडक्ट्स की लत बहुत जल्दी लग जाती है। एक बार जब आप तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। निकोटीन की लत आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है और आपको बार बार तंबाकू का सेवन करने के लिए मजबूर करती है। टोबैको में निकोटीन की वजह से इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। निकोटीन आपके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपको खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जब आप तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं तो निकोटीन की कमी से आपको चिड़चिड़ापन, चिंता और अन्य विथड्रॉवल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। कभी कभार स्मोकिंग करना भी हार्मफुल है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे केवल कभी कभार तंबाकू का सेवन करते हैं तो यह सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि तंबाकू का कोई भी सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक कि ओकेजनल स्मोकिंग भी आपके फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। टोबैको यूज का कोई सेफ लेवल नहीं होता। चाहे आप कितना भी कम तंबाकू का सेवन करें, यह हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा होता है। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोकने का एकमात्र तरीका है इसे पूरी तरह से छोड़ देना। टोबैको फ्री रहने से आपको सीरियस डिजीजेस का खतरा काफी कम हो जाता है। तंबाकू छोड़ने से न केवल आपकी शारीरिक सेहत में सुधार होता है, बल्कि आपकी मानसिक सेहत भी बेहतर होती है। आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं, आपकी त्वचा में निखार आता है और आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सिगरेट के धुएं में 7000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स हवा में फैलते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनमें से कई कैंसर का कारण बनते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर और माउथ कैंसर। ये कैंसर सेल्स को तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि बाकी सेल्स और डीएनए को डैमेज करते हैं, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। डीएनए डैमेज से जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती है, जो अगली पीढ़ी में भी हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकती है। इन हार्मफुल केमिकल्स में टीआर, आर्सेनिक और फॉर्मल्डिहाइड शामिल हैं। ये केमिकल्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं और लंबे समय तक हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। टार एक स्टिकी सब्सटेंस है जो आपके लंग्स को कोट करता है और आपके एयरवेज को डैमेज करता है। यह सब्सटेंस आपके लंग्स की कैपेसिटी को कम कर देता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। आर्सेनिक एक जहर है जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। यह केमिकल हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स को प्रभावित करता है और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता है। फॉर्मल्डिहाइड एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग केमिकल है जो आंखों, नाक और गले में इरिटेशन पैदा करता है। यह केमिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी प्रभावित करता है और लंबे समय तक एक्सपोजर से सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकती है। ये टोबैको स्मोक में मौजूद डेंजरस सब्सटेंसेस के बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी कई अन्य केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए स्मोकिंग से बचना और दूसरों को भी इसके डेंजर्स के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। निकोटीन टोबैको में पाया जाने वाला एडिक्टिव ड्रग है। धुआं अंदर लेते ही यह सेकंड्स में आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। निकोटीन डोपामीन रिलीज करता है जो एक फील गुड केमिकल है। इससे एक प्लेजरेबल सेंसेशन पैदा होता है जो स्मोकिंग बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है।
टाइम के साथ आपका बॉडी निकोटीन पर डिपेंडेंट हो जाता है। जब आप इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स जैसे क्रेविंग्स, इरिटेबिलिटी और कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होती है। निकोटीन की लत पावरफुल होती है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। स्मोकिंग लंग कैंसर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD का लीडिंग कॉज है। यह आपके लंग्स में मौजूद छोटे छोटे एयर सैक्स को डैमेज करता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। स्मोकिंग से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। निकोटीन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है। इससे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर स्ट्रेन पड़ता है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कम करता है, जिससे आपके हार्ट को और भी नुकसान होता है। सेक्शन 5, कैंसर एक मंडराता खतरा। कैंसर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में डर पैदा कर देता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। टोबैको यूज कई तरह के कैंसर से जुड़ा है, जैसे लंग, थ्रोट, ब्लैडर और स्टमक कैंसर। ये सभी प्रकार के कैंसर शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं और इनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। टोबैको में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स DNA को डैमेज करते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं में म्यूटेशंस हो जाती है। ये म्यूटेशंस कोशिकाओं को असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या कैंसर हो जाता है। यह अनियंत्रित कोशिका वृद्धि शरीर के विभिन्न हिस्सों में ट्यूमर का निर्माण कर सकती है, जो जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। आप जितना ज्यादा टाइम तक टोबैको यूज करेंगे, आपके कैंसर का रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। लंबे समय तक तंबाकू का उपयोग करने से शरीर में हानिकारक रसायनों का संचय होता है, जो कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। आपके कैंसर का रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। यह जोखिम समय के साथ बढ़ता जाता है और तंबाकू का उपयोग जारी रखने से यह और भी बढ़ सकता है। किसी भी एज में टोबैको छोड़ने से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तंबाकू छोड़ने से न केवल कैंसर का खतरा कम होता है, बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचा जा सकता है। कुछ डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन तंबाकू छोड़ने से शरीर को और नुकसान से बचाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी हो सके तंबाकू का उपयोग बंद कर दिया जाए। फिर भी आपका बॉडी खुद को हील करना शुरू कर सकता है। तंबाकू छोड़ने के बाद शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाना इलाज को अधिक प्रभावी बनाता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे कि गांठ, असामान्य वृद्धि या लगातार खांसी, तो इसे नजरअंदाज न करें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। समय पर चिकित्सा परामर्श लेने से कैंसर का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इलाज की संभावना बढ़ जाती है। सेक्शन 6, मिथ्स को डिबंक करना। कोई सेफ ऑल्टरनेटिव्स नहीं। टोबैको का कोई सेफ फॉर्म नहीं होता। च्यूइंग टोबैको, सिगार्स और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स सभी में सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स और निकोटीन होते हैं, जिससे लत और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। ई सिगरेट्स, जिन्हें अक्सर सेफर ऑल्टरनेटिव के रूप में मार्केट किया जाता है, हार्मलेस नहीं होते। ये लंग डैमेज का कारण बन सकते हैं और यूजर्स को टॉक्सिक मेटल्स के कांटेक्ट में ला सकते हैं। इन ऑल्टरनेटिव्स पर स्विच करने से टोबैको यूज से जुड़े हेल्थ रिस्क्स खत्म नहीं होते। सेक्शन 7, मुक्त होना। टोबैको फ्री लाइफ के लिए आपका जर्नी। टोबैको छोड़ना चैलेंजिंग है, लेकिन अचीवेबल है। पहला स्टेप है डिसीजन लेना और उस पर टिके रहना। एक क्विट डेट सेट करें और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सपोर्ट लें। आपको छोड़ने में हेल्प करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें काउंसलिंग और मेडिकेशन शामिल हैं। पैचेस, गम या लॉजेंजेस के फॉर्म में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी विथड्रॉल सिम्टम्स को कम कर सकती है। ब्यूप्रोपियोन और वेरेनिक्लाइन जैसी दवाइयां भी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने और छोड़ने में आसानी करने में हेल्प कर सकती हैं। सेक्शन 8, खुद को एम्पावर करना। छोड़ने के लिए रिसोर्सेज। टोबैको फ्री लाइफ के लिए आपके जर्नी को सपोर्ट करने के लिए कई रिसोर्सेज हैं। आपका डॉक्टर आपको गाइडेंस दे सकता है और आपको लोकल प्रोग्राम्स से कनेक्ट करा सकता है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं।
सपोर्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज उन लोगों से एनकरेजमेंट और एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्होंने टोबैको छोड़ा है। याद रखें, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। हेल्प के लिए रीच आउट करें और अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करें। सेक्शन 9, हेल्थ चुने, लाइफ चुने। टोबैको छोड़ना एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टोबैको फ्री रहने का चॉइस करके आप आसानी से सांस लेने, ज्यादा एनर्जी पाने और सीरियस डिजीजेस के रिस्क को कम करने का चॉइस करते हैं। आप अपने लव्ड वंस के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। छोड़ने के लिए कभी भी लेट नहीं होता। एक हेल्थियर, हैप्पियर और लॉन्गर लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इसके लिए थैंक यू कहेगा।